देखो, नमस्कार दोस्तों, मैं यूनुस अलवी, आप देख रहे हैं खबर अक टीवी। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसको हरियाणा वक्फ बोर्ड से 2009 में इसको शुरू किया गया था। इसके जो फाउंडर थे, पहले हरियाणा के पहले चेयरमैन थे वक्फ बोर्ड के, हामिद हुसैन एमएलए थे, उन्होंने शुरू किया। और आज अगर देखा जाए, मेवात के शुरुआत में जो बात कही थी, आज उस पर सटीक बैठ रहा है, क्योंकि मेवात के विकास में, मेवात के नाम में, रोशन में ये कॉलेज जो है बहुत नाम कर रहा है। करीब 35-40 से ज्यादा जो है इस कॉलेज के जो है बच्चे जेई और एसडीओ और दूसरे, यहाँ तक भी नासा में भी यहाँ एक बच्चा जो है क्या नाम है वो साइंटिस्ट जो है जो पहुंचा है, बहुत है नाम है। लेकिन दुख की बात यह कि आप ये देख रहे हैं, सारे जो हमारे पास ये वो प्रोफेसर हैं और वो टीचर हैं कि जो क्या नाम है, जिन्होंने कूट कूट के समझा समझा के उन बच्चों को यहाँ तक काबिल बनाया है। लेकिन आज आज ये खुल दिल से एक मायूस है और दुख है उनको एक बड़ा, क्योंकि पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिला है। वो कहता है ना कि भूखा पेट जो भजन भी नहीं होता, वही तरीके का अंदाजा लगाओ, एक अगर टीचर को, एक अध्यापक को अगर 7 महीने तक वेतन ना मिले, वो भी मात्र अगर देखा जाए कि यहाँ भी जैसे मुझे पता चला है कि एक जो है वक्फ बोर्ड का जो एक चपड़ासी है, ड्राइवर है, उसको 50,000 रुपया पर मंथ तनख्वाह मिलती है और हर महीना मिलता है। 50 रुपया महीना मिलता है और हर महीना मिलता है। लेकिन यहाँ के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको मात्र जो है 35,000 रुपया मिलता है। आप अंदाजा लगाइए, यानी कि एक पैसे के हिसाब से, वेतन के हिसाब देखे तो उनका एक चपड़ासी से भी कम वेतन। उसके बावजूद भी अपने दिल से, मेहनत से, लगन से काम कर रहे हैं। लेकिन 7 महीने से वेतन ना मिलना और फिर भी डटे रहना, तो आज लगता है कि बड़ी मुश्किल से ये लोग सामने आए हैं, क्योंकि अपने आप को नहीं चाहते कि कोई, क्योंकि पहले भी डर बैठ जाता है। इससे पहले भी 28 टीचरों को जो है यहाँ से निकाला जा चुका है। यहाँ पर जैसे जानकारी में आई है कि यहाँ के जो वक्फ बोर्ड को जो संचालन कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे कोई भी हो, उनको आश्वासन देने के बजाय, उनको हौसला अफजाई करने के बाद उनको, लेकिन उनको चेतावनी दी जाती है, धमकी जाते करना हो करो, ना तो बाहर छोड़ के चले जाए। अब बात करते हैं, यहाँ कोई अधिकारी है, कोई टीचर है। सबसे पहले यहाँ के जो यूनियन के प्रेसिडेंट है कलीम साहब, उनसे बात करते हैं। कलीम साहब, आपका खबर अक टीवी में स्वागत है। क्या कहेंगे, किस तरीके से आप अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि 7 महीने से तनख्वाह ना मिलने पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही दर्दनाक स्थिति में हम लोग हैं। बीच बीच में मतलब पिछले 2-3 साल हो गए हैं, 3 साल से, बल्कि चौथा स्टार्ट हो गया होगा मेरे ख्याल से, जब से हम लोग को सैलरी की इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो इन दिक्कतों के साथ बस जो हम लोग का डेली का जो खाना पीना है वगैरह चीज, जो ट्रांसपोर्ट वगैरह के खर्चे हैं या बच्चों का पढ़ाने का खर्चा है, वो सब चीजों उन सब में बहुत दुश्वारियां हो रही हैं। आप यूनियन के प्रेसिडेंट है, क्या आपने बात सरकार, प्रशासन, अधिकारियों के सामने नहीं रखी? हमने बात कॉलेज के डायरेक्टर, वक्फ बोर्ड के सीईओ, वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर, नूह के डीसी और सीएम विंडो भी लगाई हुई है हम लोगों ने। सीएम को डायरेक्ट एप्लीकेशन भी भेजी हुई है, थ्रू ईमेल, थ्रू पोस्ट। लेकिन अभी तक मतलब, और विधानसभा में भी हम यहाँ के नूह के 2 एमएलए ने ये बात उठाई है, लेकिन अभी तक हमें उसका कोई भी रिजल्ट सही नहीं मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात है। यानी कि सीएम विंडो लगा दे या सीएम के सामने विधानसभा में उठा दे और उसके बावजूद भी 7 महीने का वेतन ना मिले, तो ये एक महिला ही बता सकती है कि घर के गृहिणी को कैसे चलाया जाता है। क्या नाम है आपका और किस तरीके से, क्या वेतन ना मिलने से क्या दिक्कत आती है आपको? मेरा नाम नसीमा है और सभी जानते हैं कि सैलरी नहीं मिलने से क्या दिक्कत आती है। रोजमर्रा के काम रुक जाते हैं, बच्चों की फीस डिले हो जाती है, एग्जामिनेशन फीस डिले हो जाती है, और अगर कोई ईद बकरीद है तो उसके लिए भी इंतजार करना पड़ता है कि आखिरी रोजा है, आखिरी रोजे वाले दिन अगर सैलरी डलेगी तो ईद की शॉपिंग होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। तो एज अ टीचर, अगर हम इतने साल से डेडिकेशन के साथ अपना काम कर रहे हैं, तो क्या हम इतना भी डिजर्व नहीं करते इस कॉलेज के साथ? हम 2009 से जुड़े हुए हैं, हम अपनी पूरी कर्मठता के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं और अपनी हर क्लासेस लेते हैं, सब बच्चों को लैब कराते हैं। आज बच्चे इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचे हुए हैं एक इस कॉलेज के जरिए, और उसके बावजूद हमारे साथ इतना भेदभाव, इतना सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमारे से सामने आकर कोई ढंग से बात भी नहीं करता है, सामने से कोई एटलीस्ट इतना भी नहीं करता है कि आके एक मीटिंग ही रख ले,
उसमें हम हमारे से सीधा बात करें, सीधा सामने आके बात करें। हम बहुत ज्यादा परेशानियों के साथ जूझ रहे हैं। इस चीज का कोई ना कोई हल अब होना ही चाहिए। तो क्या आप लोगों को निकालने की चेतावनी धमकी भी दी जाती है कि क्या कहेंगे जब अपना हक मांगते हैं? अपना हक हम बहुत समय से मांग रहे हैं, लेकिन कभी भी हम इस ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं आए जहां से हमारी कॉलेज की कोई बात बाहर जाए। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और हम अपने कॉलेज के बारे में कोई बात बोल रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि हमारे कॉलेज का डिग्रेड हो या हमारे एडमिशन्स के ऊपर कोई गलत बात जाए या बच्चे ना आए इस कॉलेज में ये देख करके टीचर्स के साथ कैसा बुरा सलूक हो रहा है। लेकिन इस बार हम चाह रहे हैं कि हमारी आवाज बाहर जाए। अगर 2 साल से हम खामोशी से आपस में अपने अफसरों को एप्लीकेशन देके, ईमेल देकर अगर हम ये बात कर रहे थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो अब हम मजबूरी में आकर ये स्टेप तो ये माना जाए कि अब जो है 7 महीने का वेतन ना मिलने से सबर का बांध टूट गया है। मजबूर अब जो है 4 दीवारी से, जो कॉलेज की 4 दीवारी से बाहर निकलने को मजबूर है। क्यों? क्योंकि भूख का पेट आदमी कब तक रहेगा। वही एक महिला है। क्या नाम है आपका? क्या जिम्मेदारी है? किस तरीके से दरगुजर होना पड़ रहा है आप लोगों को जो वेतन ना मिले? मेरा नाम डॉक्टर अफजाल फातिमा है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इंग्लिश में, अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में। मैं यहाँ 2010 से अपनी सर्विसेज ऑफर कर रही हूँ और इस हाई विजन के साथ कि ये कॉलेज माइनॉरिटी को सर्व करने के लिए इतने बैकवर्ड रीजन में खुला है, तो हम लोगों ने यहाँ पूरी डेडिकेशन के साथ अपना गोल्डन पीरियड दिया है अपने करियर का। और आज मुझे बहुत अफसोस है कि ये कॉलेज जिस मकाम पर है वहाँ पर हम सैलरी के लिए भी परेशान है। हमें अपनी बेसिक एमिनिटीज को मीट करने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मतलब ये एक इंसानियत से घिरी हुई बात है कि हम लोग इतने ज्यादा परेशान हैं और हमारी मतलब जो लोग हैं जो पब्लिक को सर्व करने के लिए इलेक्ट हुए हैं वो हमारी बात को कॉग्निजेंस में नहीं ले रहे हैं और बिल्कुल हम लोग एक नेग्लेक्टेड कंडीशन में अपनी लाइफ यहाँ पर जी रहे हैं और हमारा कोई भी सुनने वाला नहीं है कि आज बिल्कुल बिल्कुल कोई सुनने वाला नहीं है। कोई तो आएगा सुनने वाले। आखिर जब इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है जो मेवात का नाम रोशन कर रहा है। वही और साथी हैं। आपका नाम क्या है और कौन से स्टाफ से हैं आप? सर मेरा नाम भीषम कुमार है और मैं यहाँ पर 2010 से लाइब्रेरी असिस्टेंट लगा हुआ हूँ। सर हमें यहाँ सैलरी ना मिलने की वजह से बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। हम यहाँ तक कि अपना घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं। कर्जदार हमारे घर पे खड़े रहते हैं, हम उनसे मुंह छुपा कर फिर चलते हैं और हमारे कई बार हमने यहाँ एप्लीकेशन दे दिए जनाब हमारी सैलरी टाइम पे दी जाए। तो अभी आपने कहा कि हमको कर्जदार परेशान करते हैं, घर पे खड़े होते हैं, तो आपको कितना वेतन मिलता है और आपके जो दूसरे यहाँ वक्फ बोर्ड के कर्मचारी उनको कितना वेतन मिलता है? सर मैं यहाँ 2010 से जैसे लाइब्रेरी असिस्टेंट लगा हुआ हूँ तो मेरी फर्स्ट सैलरी 10,700 थी। उसके बाद मेरे यहाँ 13 सालों में केवल मेरी सैलरी 8,000 और बढ़ी है और उसमें हमारा गुजर बसर करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट जो स्केल है हमें वो दिया जाए ताकि हम अपना परिवार का गुजर बसर सही कर सकें, लेकिन हमारी कोई भी एप्लीकेशन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि हमें डराया धमकाया जाता है कि करना है तो करो, नहीं तो यहाँ से छोड़ के जा सकते हो। नहीं, जानकारी मिली है कि जो वक्फ बोर्ड के परमानेंट कर्मचारी हैं, यहाँ तक कि जो 4th क्लास के हैं, उनको भी आप लोगों से दुगना वेतन तिगना मिलता है। जी जनाब, हमारी सैलरी है वो 18,000 है और जो यहाँ के 4th क्लास कर्मचारी लगे हुए हैं वक्फ बोर्ड के पियोन वगैरह उनको 50,000 है। ड्राइवर्स की 50,000 से अबाव सैलरी है। हम उनको देख के हमने उनके सामने अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। हमने बिल्कुल अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं क्योंकि एक 4th क्लास का कर्मचारी को 3 गुना तनख्वाह मिले और वो भी समय पे ना मिले, जाहिर है। जी जनाब जय शाहीन साहब, आप जो है बताइए कि जब ये इंस्टीट्यूट शुरू किया गया था, मेवात को बड़ी तमन्नाएं थी कि आप मेवात से बिलोंग करते हैं, पिछले 10-12 साल से आप यहाँ को सेवा दे रहे हैं, क्या उम्मीदें रखी थी और किस हालात में जा रहा है कॉलेज? सर उम्मीदें खूब थी। जहाँ तक हमारा यहाँ पे रहने का सवाल था और हमने यहाँ पे जो सर्विस की है, उम्मीदें पूरी थी और उम्मीदें हम लोगों ने पूरी भी की हैं। क्योंकि अगर इतने दिनों से उम्मीदें पूरी ना करे होते तो शायद हम लोगों को बीच में ही निकाल देते लोग, क्योंकि 12-13 साल का पीरियड हमने यहाँ पे कॉलेज में दिया है। तो उम्मीदें जहां तक थी वो पूरी की। हमारे स्टूडेंट्स बड़े अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं। वो सारा हमारे पास डेटा अवेलेबल है कॉलेज के अंदर। हमारे डायरेक्टर साहब कभी मौका पड़ने पे शेयर भी कर लेंगे और हम हमेशा शेयर करते आए हैं जब भी कोई मीटिंग्स होती हैं बोर्ड की या जो भी है। तो हम ये चाहते हैं कि जब वो सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई हैं तो बदले में हमारे ड्यूज भी दे दिए जाएं। ये ना हो कि फिर उसमें प्रमोशंस हो या डीए हो, बिल्कुल बेसिक चीजें, इंक्रीमेंट्स हो या फिर 7th पे कमीशन हो, ये बिल्कुल आदमी का हक है। तो इन चीजों को ना रोका जाए, बस यही मेरी बात है।
तो क्या सेवंथ जिस तरीके से वेतन सेवंथ पे मिलना तो दूर की बात है, वेतन ही नहीं मिल रहा है, तो क्या वेतन मांगने पर भी आप लोगों को चेतावनी धमकी निकालने की ऐसी बातें भी कहीं सामने आई है? देखिए सर, चेतावनी तो बात ऐसी है कि किसी आदमी को उसका ड्यू टाइम पे ना देना, शायद यही उसके लिए सबसे बड़ी मार होती है, क्योंकि एक टाइम बाद उसका अंदर का जो इंसान है, जो कॉन्फिडेंस है, दैट गोज डाउन, और वो खत्म हो जाता है एक टाइम बाद। तो ये अपने आप में इतनी बड़ी सजा है, भले ही हमें कोई रिटर्न में ना दे कोई किसी भी तरीके की चेतावनी, लेकिन ये हमको मारने के लिए काफी है। वेतन समय पर ना देना मारने के लिए काफी है, वही किस तरीके से आप लोग क्या कहेंगे इसके बारे में, जो वेतन ना मिलना, परेशानी होना, क्या कहेंगे आप लोग? सर, सरकार का एक नारा है जो कि काफी टाइम से चलता आ रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हम किस तरह अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे जब हमें ही सैलरी नहीं मिलेगी? मैं मेवात की बेटी हूँ, हमारे साथ इतना दोगला व्यवहार हो रहा है। मैंने अपना खुद का मेवात छोड़कर कहीं और जाकर सैलरी जॉब ना करने की इसलिए ठानी थी कि अपने जगह पर रहकर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारी प्रोग्रेस होगी। हमारी प्रोग्रेस बच्चों की तो हो रही है, लेकिन हमारी खुद की पर्सनल प्रोग्रेस का क्या बनेगा? हम तो रोजाना दिन ब दिन डिग्रेड होते जा रहे हैं। हम अपनी बेटियों को कैसे पढ़ाएंगे जब हमारे साथ ही दोगला व्यवहार होगा? बिल्कुल 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 दोगला व्यवहार हो रहा है। एक तो कम तनख्वाह, दूसरे वो भी समय पे ना मिलना, और फिर बच्चों का भविष्य क्या होगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्या होगा? विवाद उठेगा कैसे? सबका साथ तब सबका विकास का नारे का क्या होगा? ये देखते हैं। आप बताइए कि जो जिस तरीके से आप लोग पहली बार एक बाहर आए हैं, अभी तो गेट से कॉलेज के बाहर आए हैं, तो क्या रोड पे भी जाने को मजबूर हो जाएंगे अगर इस तो तरीके इंशाल्लाह ये है कि अगर हमारे सोल्यूशन टाइम पे नहीं हुआ तो ये है कि अपना भाई अपनी मांग को हम आगे भी कहीं उठाएंगे, चाहे हमें एडमिनिस्ट्रेटर के घर पे धरना देना पड़े, चाहे कॉलेज में धरना देना पड़े, चाहे कहीं और जगह जाना पड़े। बिल्कुल 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 कि यहाँ तक कि अगर समय पर उनका वेतन नहीं मिला और उनकी मांग डिमांड में नहीं किया गया तो मजबूर होकर उनको धरना प्रदर्शन तक भी अभी और एक चीज ऐड करना चाहता हाँ, ये एक चीज और है, ये सामने अभी आई है लेटर, हम ये दिखाते हैं। ये अभी जो है हरियाणा वक्फ बोर्ड का है, जिनके बारे में ये कहा था कि जो इनके जो है तनख्वाह दी जाए या फिर बढ़ाई जाए, तो सीधा कह दिया कि हमारे पास इसका कोई पैसा नहीं है। ये लेटर है, वक्फ बोर्ड का लेटर है, और ये अभी जो लेटर आया है 28/9 का है। तो जाहिर है कि जब डिमांड मांगी जाती है, कहा जाता है, और सीधा लेटर भेज दिया जाता है कि हमारे पास वेतन नहीं है। तो वेतन नहीं है तो क्या नाम है, इसका जो सॉल्यूशन सरकार करे, बोर्ड मिलके करे, क्योंकि बोर्ड ही सरकार है, सरकार ही बोर्ड है, और जब तक इनका सॉल्यूशन नहीं होगा, तब से पहले अब जब तक ये टीचर हैं अभी दरवाजे के बाहर आए हैं, ऐसा ना हो ये टीचर सड़ कर पाए, उससे पहले ही सरकार समझ जाए। यही हम और आप इनकी उम्मीद करते हैं कि ये समय से पहले सरकार चेते, कहीं ऐसा ना हो ये मामला हरियाणा लेवल तक और देश लेवल तक पहुंचे, उससे पहले इनके जो कर्मचारी की जो डिमांड है, जो मांगे हैं, उनको चेतावनी देने के बजाय उनकी समस्याओं को डिमांड पर गौर करें। इमामों की सैलरी भी कुछ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या कह रहे हैं, अभी इमामों की अभी सर इमामों ने थोड़ा प्रेशर दिया था बोर्ड वालों पे, तो इमामों की 5,000 मंथली सैलरी बढ़ा के एक तरफ वाहवाही लूटी जा रही है, दूसरी तरफ या कॉलेज में सारे बंदे हैं जो लगभग 2 साल से हम कंटिन्यू परेशान चल रहे हैं, और यहाँ भुखमरी की उसमें जी रहे हैं जी। कितनी बार हमने बोल लिया, लेकिन कोई सोल्यूशन कहीं से उम्मीद नजर नहीं आती कि भाई ये सोल्यूशन, ये आश्वासन हमें मिले, उस तारीख तक आपकी सैलरी दे दी जाएंगी। हमारे साथ है कुछ और वक्फ बोर्ड के, और जो है ये इंजीनियरिंग कॉलेज जो चल रहा है वक्फ बोर्ड के माध्यम से, और उनकी डिमांड है अगर सरकार जो है ले ले इसको, जिस तरीके से मेवात बोर्ड के मेवात डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा जो स्कूल चलाए गए थे उनको जैसे अपने अधीन किया है, लिया है, इस तरीके से कह रहे हैं कि जब वक्फ बोर्ड पे जो है ये कॉलेज नहीं चल रहा है तो सरकार अपने हैंड, क्या कहेंगे, क्या किस तरीके से डिमांड है? मैं से मोहम्मद उमर खान, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर। हम सभी जितने भी प्रोफेसर हैं, हम सभी चाहते हैं कि ऑनरेबल हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इस कॉलेज को अपने अंडर में ले लें, और ताकि जितने भी इशू है वो सॉल्व हो जाएंगे आराम से। ये हम सबकी मांग है, सभी प्रोफेसर की, जितने भी कर्मचारी हैं हमारे मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज के। तो क्या ऐसा कोई डेलीगेशन सीएम साहब से मिलेगा कि भाई इस तरीके से हम सारे कोई यूनियन के माध्यम से कि भाई जब वक्फ बोर्ड नहीं चला पा रहा है तो आप ले लें, क्या कहेंगे? हाँ, सीएम साहब अगर हमें ऑफर करते तो हमारे जितने भी अधिकारी लोग हैं, काफी लोग हैं पहले प्रोफेसर, तो बिल्कुल जाएंगे, साथ में मिलेंगे, बात करेंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरकार उस
पॉइंट पे आ गए हैं कि सिस्टूस खत्म ना हो या समाप्त ना हो। मेवात के लिए एक कहते हैं ना राइजिंग कॉलेज है जो यहाँ से काफी सैकड़ों बच्चे अपनी जिंदगी संवार रहे हैं, वो बंद ना हो। इससे बंद होने से पहले पहले सरकार जो है इस कॉलेज को अपने अंडर ले ले, जिससे इसका और सुनहरा भविष्य हो सके। का कोई आश्वासन नहीं और जो एंगेजमेंट होती है उसका कोई वो नहीं, 7th पे का कोई आश्वासन नहीं। अब देखते हैं सरकार जो है कब तक चेतती है, कब तक भूखे पेट को क्या नाम है जो इनका रिस्क पहुंचाने का काम करती है, कब तक जो है सरकार सबका साथ सबका विकास का बात करती है। अब ये तो जो है आपको और हमको एक इंतजार करना पड़ेगा। तब तक देखते हैं खबर टीवी। नमस्कार। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।